आदित्य ने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, जो मन है करो, लेकिन मेरे खर्चे में दखल मत देना। और हाँ, जो कमाओगी उसी से बच्चों का खर्चा उठाना। मुझे अपने फैशन और लाइफ स्टाइल से कोई समझौता नहीं। सुबह के 7 बज चुके थे। मोहल्ले में दूध वाले की साइकिल घंटी बजा रही थी और बच्चों की स्कूल बसें गली में हॉर्न दे रही थी और रसोई से चाय की महक उठ रही थी। मगर उस घर में जहाँ हर चीज दिखावे की चमक में लिपटी थी, वहाँ का नजारा ही कुछ और था। शीशे के सामने खड़ा आदित्य वर्मा बालों में कंघी फेरते हुए बोल उठा, सुनीता, ये मेरा ब्लू ब्लेजर कहाँ गया? कल ही तो ड्राई क्लीनिंग करवाया था। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। रसोई से थकी आवाज आई, अरे रखा तो था अलमारी में, जरा बच्चों का टिफिन बना लूं फिर देखती हूँ। बस यही तो है तुम में प्रॉब्लम। आदित्य ने शीशे में अपनी टाई ठीक करते हुए कहा, हमेशा बच्चों बच्चों, रसोई रसोई, जरा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो। दुनिया में लोग अपनी बीवियों को देखकर जलते हैं और इधर तुम तो खुद को माँ समझकर बैठी हो। सुनीता चुप रही। वो समझ गई कि अब इस पर बहस बेकार है। आदित्य की जिंदगी का केंद्र सिर्फ उसका फैशन और दिखावा था। हर महीने नई शर्ट, नया परफ्यूम, नए जूते, जैसे दुनिया की सारी शान इसी में समाई हो। वो बाहर निकलता तो सबकी नजर उस पर टिक जाती। दफ्तर में लोग कहते, भाई आदित्य, आप तो मॉडल लगते हो। वो मुस्कुराकर बाल झटक देता, अरे यार, थोड़ा सा स्टाइल जरूरी है। मगर किसी ने कभी नहीं पूछा कि इसके पीछे एक पत्नी जो पुराने सूट में बच्चों की फीस जोड़ रही है। सुनीता ने अपने जीवन से बहुत उम्मीदें लगाई थी। शादी के वक्त आदित्य की स्टाइल, उसका आत्मविश्वास और उसका बोलने का तरीका उससे बहुत आकर्षित लगा था। मगर शादी के बाद धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आदित्य जितना बाहर से चमकदार था, उतना ही अंदर से खाली। वो अपने बच्चों से भी दूर दूर रहता। बेटा रिंकू जब बोले, पापा मेरा प्रोजेक्ट बनाना है, आप हेल्प कर दो ना, तो आदित्य कह देता, बेटा पापा बहुत बिजी हैं, मम्मी से बोलो। बेटी पायल की स्कूल ड्रेस पुरानी हो गई थी। मगर जब सुनीता ने कहा, सुनिए, पायल के लिए नई ड्रेस ले लेते हैं, तो आदित्य बोला, अभी तो तूने मेरे लिए जो जैकेट ली थी उसका बिल आया भी नहीं, अगले महीने देखेंगे। सुनीता ने गंभीर सांस ली। कभी वो भी सजी धजी और मुस्कुराती लड़की थी, मगर अब तो दिन भर काम करते करते उसका चेहरा थकान में डूबा रहता। बाल बिखरे हुए, साड़ी हल्की सी मैली, मगर आंखों में बस बच्चों के लिए चिंता। एक दिन मोहल्ले में शादी थी, सब लोग तैयार होकर जा रहे थे। सुनीता ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी। जब वो तैयार होकर आई तो आदित्य बोला, अरे भगवान, ये साड़ी तू ये ही पहनेगी? मेरे साथ लोग क्या सोचेंगे? तो मैं क्या करूं? नई साड़ी तो तुमने दिलाई नहीं, मेरे पास यही है। तू भी ना थोड़ा अपने ऊपर खर्च कर लिया कर। और हाँ, मेरे साथ चलना है तो ढंग से तैयार हो। लोग कहते हैं कि आदित्य की बीवी तो किसी काम वाली जैसी लगती है। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चुपचाप वापस कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और आईने में खुद को देखा। वो खुद को पहचान ही नहीं पाई। कभी उसकी आंखों में चमक थी, अब बस आंसू थे। कुछ दिन बाद सास ननद का फोन आया, बहू तेरे ससुर जी का जन्मदिन है, आना जरूर। सुनीता ने कहा, जी माँ जी, जरूर आएंगे। जन्मदिन वाले दिन आदित्य ने फिर से 10,000 का सूट खरीदा, बालों में जेल लगाया, परफ्यूम लगाया और बोला, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। सुनीता ने बच्चों के कपड़े देखे, पुराने छोटे, लेकिन नए लेने का वक्त और पैसा दोनों ही नहीं था। उसने खुद भी वही पुरानी साड़ी पहनी, गले में कोई गहना नहीं। ससुराल पहुंचते ही ननद हंसते हुए बोली, भाई वाह भाभी, हमारे भाई तो किसी फिल्म स्टार की तरह लग रहे हैं और आप तो लग रही हैं जैसे किसी मंदिर से सीधे आई हो। सास ने जोड़ दिया, हाँ भाई, आजकल की औरतें खुद पर ध्यान नहीं देती, बस बच्चों में डूबी रहती हैं। और देखो हमारे आदित्य को, क्या हैंडसम लग रहा है। सब हंस पड़े। सुनीता बस मुस्कुराई, मगर अंदर से टूट गई। उसे याद आया, शादी के वक्त सब कहते थे आदित्य जैसा पति हर किसी को नहीं मिलता। अब वही लोग कह रहे थे भाई के साथ ये भाभी सूट नहीं करती। उस रात घर लौटते वक्त आदित्य ने गाड़ी में कहा, अरे यार, आज सब मेरे सूट की तारीफ कर रहे थे, देखा तुमने? सुनीता ने बस इतना कहा, हाँ, सबने आपकी तारीफ की, पर किसी ने ये नहीं देखा कि आपकी बीवी के गले में आज भी मंगलसूत्र तक नहीं है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब दिखावा है, कौन देखता है इन चीजों को? सुनीता ने गहरी सांस ली, दुनिया नहीं देखती, पर मैं तो देखती हूँ। जब
औरत का गला सूना होता है तो उसे हर कोई याद दिलाता है कि वो शादीशुदा होते हुए भी अधूरी है। आदित्य ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया, रेडियो ऑन किया और गाना बजा दिया। वो गाड़ी में शीशे में अपनी झलक देख रहा था और सुनीता खिड़की से बाहर अंधेरे में खुद को तलाश रही थी। धीरे धीरे सुनीता की चुप्पी बढ़ गई। अब वो कम बोलती थी, कम हंसती थी। बच्चे जब पूछते थे मम्मी पापा हमें पार्क ले जाएंगे, वो बस इतना कहती पापा को टाइम नहीं है। एक दिन बेटा रिंकू बोला मम्मी पापा को तो बस अपनी कार और कपड़ों से प्यार है, हमसे तो नहीं। उसके शब्दों ने सुनीता के दिल को चीर दिया। उसे लगा अब अगर वो कुछ नहीं करेगी तो उसके बच्चे भी उसे खालीपन में जीना सिखा जाएंगे। अगले दिन सुबह जब आदित्य तैयार हो रहा था, सुनीता ने धीरे से कहा सुनिए, मैं सोच रही हूँ कि स्कूल में नौकरी कर लूँ, बच्चों की फीस और घर के खर्चे में थोड़ा सहारा मिलेगा। आदित्य ने अखबार से नजर हटाया बिना कहा जो मन है करो, लेकिन मेरे खर्चे में दखल मत देना। और हाँ, जो कमाओगी उसी से बच्चों का खर्चा उठाना। मुझे अपने फैशन और लाइफ स्टाइल से कोई समझौता नहीं। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ठान लिया, अब मैं खुद और बच्चों के लिए जीऊंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा, थकी हुई औरत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत करने वाली माँ। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में वो चमक लौट आई थी जो कभी आदित्य को अपनी तरफ खींचती थी। सुबह की धूप खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे में आ रही थी। आदित्य हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ा अपने बालों में जेल लगा रहा था और सुनीता रसोई में चाय चढ़ा रही थी। सुनिए, आज मेरा स्कूल में इंटरव्यू है, उसने धीरे से कहा। आदित्य ने अखबार के पीछे से आंख उठाई। अच्छा है, जल्दी निकल जाना, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर अपनी टी शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, देखो सुनीता, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अपनी कमाई से बच्चों की पढ़ाई देखना, मुझसे उम्मीद मत करना। मुझे अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखनी है। सुनीता ने सिर हिलाया। अब उसे आदित्य से कुछ उम्मीद ही नहीं थी। उसने खुद से वादा किया, अब वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। सुनीता का मन बहुत घबराया हुआ था। वो साड़ी को सही कर रही थी, बालों को कसकर बांध लिया, मगर दिल की धड़कन तेज थी। क्या मैं कर पाऊंगी, ये सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था। बच्चों ने कहा, मम्मी आप तो सबसे अच्छी हो, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सुनीता मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा शायद वो सच में कुछ कर सकती है। वो स्कूल पहुंची जहाँ प्रिंसिपल ने पूछा, आपका अनुभव क्या? सुनीता ने कहा, मैंने पहले किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे अपने 2 बच्चे हैं और मैंने उन्हें खुद पढ़ाया। प्रिंसिपल मुस्कुराए। कभी कभी अनुभव नहीं, नीयत काम आती है। आप कल से आ जाइए। उस पल सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। वो बाहर निकली तो आसमान कुछ ज्यादा नीला लग रहा था। पहले दिन जब वो घर लौटी तो थकान के साथ चेहरे पर संतोष था। बच्चों ने दौड़कर गले लगाया। मम्मी कैसा रहा आपका पहला दिन? बहुत अच्छा बेटा, उसने कहा, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मगर जैसे ही आदित्य घर आया उसका मूड कुछ और ही था। क्या यार, खाना अब तक तैयार नहीं है? पहले तो मैं आते ही गरम रोटियां मिलती थी, थोड़ी देर हो गई है। आज स्कूल में देर लग गई। बस यही तो है ना औरतों की दिक्कत, काम करने लगो तो घर भूल जाती हैं। वो झल्लाकर बोला और डाइनिंग टेबल पर मोबाइल फेंक दिया। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, वो बस शांत होकर खाना परोसने लगी। अब वो बहस नहीं करती थी। उसे पता था कि हर जवाब वक्त देगा, शब्द नहीं। कुछ दिनों बाद सास का फोन आया। अरे बहू, सुना है तूने स्कूल में नौकरी पकड़ ली है? जी माँ जी, बच्चों की फीस और घर खर्च में थोड़ा सहारा मिल जाएगा। सास ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ ना बहू, हमारे आदित्य को क्या जरूरत है तेरी कमाई की? तू घर संभाल, यही तेरे लिए ठीक है। और फिर औरत के कमाने से घर की इज्जत थोड़ी बढ़ती है। पास में बैठी ननद बोली, माँ सही कह रही है, अब भाभी बाहर जाएंगी फिर बच्चों का क्या? और भाई की इमेज भी तो खराब होगी, लोग कहेंगे बीबी को काम पर भेज दिया। सुनीता ने कान में वो शब्द तीर की तरह लगे, मगर वो फिर से मुस्कुराकर बोली, माँ अगर मैं थोड़ी मेहनत कर लूंगी तो इससे क्या बुरा है? और हाँ, भाई की इमेज नहीं, बच्चों का भविष्य ज्यादा जरूरी है। फोन कटने के बाद वो देर तक सोचती रही। औरत जब चुप रहती है तो लोग समझते हैं कि कमजोर है, और जब बोलती है तो लोग कहते हैं जबान चलाती है। सुनीता की दिनचर्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह 4 बजे उठना, बच्चों का टिफिन, फिर स्कूल जाना, दोपहर में लौटकर घर संभालना। दिन कब खत्म हो जाता खुद ही पता नहीं चलता। मगर अब वो थकान से नहीं, संतोष से सोती थी। स्कूल में सब उसकी तारीफ करते, मैम आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप तो बच्चों की फेवरेट बन गई हैं। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। हर महीने सैलरी आती तो सबसे पहले अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करती। रिंकू के लिए नए जूते, पायल के लिए नई किताबें। कभी कभी जब वो बच्चों को हंसते हुए देखती तो उसके होठों पे मुस्कान आ जाती।
अब मैं सही कर रही हूँ। उधर आदित्य की दुनिया वही थी। हर महीने गाड़ी की ईएमआई, नई घड़ी, नया परफ्यूम और पुराने ताने। कभी दोस्तों के साथ क्लब में, कभी कभी शॉपिंग मॉल में। घर आता तो बस अपने कपड़े और फोन की बातें करता। एक दिन सुनीता ने कहा, सुनिए, इस बार बच्चों की बर्थडे पार्टी घर पे रख लेते हैं। पिछले साल से मन में रह गया था। आदित्य बोला, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, और वैसे भी मुझे ऐसे छोटे मोटे गैदरिंग पसंद नहीं है। सुनीता ने कहा, छोटे नहीं होते ये पल, बच्चों के लिए सबसे बड़े होते हैं। वो कुछ नहीं बोला, बस बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो सुनीता के आंसू निकल पड़े। धीरे धीरे महीने बीतते गए। सुनीता अब स्कूल की सबसे जिम्मेदार टीचर मानी जाती थी। वो सिर्फ दूसरों के बच्चों को नहीं, अपने बच्चों को भी जीवन का असली सबक सिखा रही थी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का। एक दिन स्कूल की मीटिंग में उसे बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट मिला। वो घर आई तो बच्चों ने ताली बजाई। वाह मम्मी, आप तो हीरो बन गई हो। सुनीता हंस दी। हीरो नहीं बेटा, बस एक माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आदित्य ने सर्टिफिकेट देखा और कहा, अच्छा है, शौक पूरा हो गया। अब खाना तैयार है? उसकी आंखों में न तो गर्व था न खुशी, बस एक ठंडी बेरुखी। उस रात सुनीता देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। वो सोच रही थी, क्या शादी का मतलब सिर्फ एक घर साझा करना है? क्या पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारियों से चलता है या इज्जत से भी? अगले दिन उसने तय किया, अब वो अपने और बच्चों के लिए थोड़ा वक्त निकालेगी। वो बच्चों के साथ मंदिर गई, फिर पार्क में बैठी। रिंकू ने कहा, मम्मी, आप जब हंसती हो ना तो बहुत सुंदर लगती हो। वो मुस्कुराई, मगर आंखों में आंसू थे। उसे लगा कि असली ताकत ये नन्हे हाथ हैं जो उसके साथ है। एक शाम आदित्य नया सूट लेकर आया। देखो सुनीता, ये लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 8,000 का। सुनीता ने कहा, इतने में तो बच्चों की आधी फीस भर जाती। वो हंस पड़ा। अरे छोड़ो ये सब, बच्चों को तो तू संभाल रही है ना, मैं अपने स्टाइल से समझौता नहीं कर सकता। उसने आईने में खुद को देखा और सुनीता ने चुपचाप बच्चों के साथ बैठकर होमवर्क कराना शुरू कर दिया। अब वो जवाब देना छोड़ चुकी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो इंसान सिर्फ खुद से प्यार करता है वो किसी और के दर्द को नहीं समझ सकता। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें होने लगी। लोग कहते, अरे आदित्य तो बड़े फैशन वाले हैं, लेकिन उसकी बीवी तो बिल्कुल सीधी सादी है। कोई कहता, भाई आदित्य इतना कमाता है फिर भी उसकी बीवी को नौकरी करनी पड़ रही है। सुनीता इन बातों को सुनकर बस मुस्कुरा देती है। कभी कभी पड़ोस की आंटी कहती, बेटी तो बहुत हिम्मत वाली है, तेरी जैसी औरतें समाज को बदलती हैं। उस दिन सुनीता की आंखों में वो चमक लौट आती है जो बरसों पहले मिट गई थी। एक दिन स्कूल में वार्षिक समारोह था। सुनीता को स्टेज पर बुलाया गया। हमारे स्कूल की सबसे समर्पित अध्यापिका सुनीता वर्मा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। सुनीता मंच पर खड़ी, बच्चों के प्यार से भरे फूलों के बीच दूर बैठा उसका बेटा और बेटी गर्व से चमक रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू जीत के थे। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त आदित्य अपने दोस्तों के साथ क्लब में था। नया सूट दिखाते हुए कह रहा था, देखो यार, ये ब्रांड तो इंडिया में किसी के पास नहीं है। वो नहीं जानता था कि उसकी असली ब्रांड तो उसकी पत्नी बन चुकी थी। मेहनत, त्याग और इज्जत का नाम। रात को जब सुनीता घर लौटी तो बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। दीवार पर सर्टिफिकेट लगा हुआ था, बेस्ट टीचर मिसेस सुनीता वर्मा। उसने दीवार की ओर देखा, फिर भगवान की मूर्त के आगे हाथ जोड़े। हे प्रभु, अब मैं किसी से नहीं डरती, मैं अब खुद अपनी ताकत हूँ। रात का सन्नाटा फैला हुआ था, मगर सुनीता के मन में शांति। बरसों बाद उसे लगा कि जिंदगी अब उसके नियंत्रण में है। दीवार पर टंगा बेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट उसके संघर्ष की कहानी कह रहा था। उसी वक्त आदित्य कमरे में आया। पहली बार उसकी नज़र में अहंकार नहीं था, विनम्रता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सुनीता, आज सबने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी वाकई काबिल है, और मैं सोचता रह गया कि मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। सुनीता की उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, हर इंसान को सच देखने में वक्त लगता है। बच्चे दौड़कर आए, बोले, मम्मी आप तो हीरो हो। सुनीता हंस पड़ी, नहीं बेटा, हीरो नहीं, बस माँ हूँ जिसने हार माननी छोड़ दी। आदित्य चुपचाप बच्चों की ओर देखा और बोला, अब मुझे भी सीखना है, जिंदगी दिखावे से नहीं जिम्मेदारी से चलती है। कमरे में एक अजीब सी मिठास घुल गई। बाहर ठंडी हवा बह रही थी और अंदर सुनीता के मन में आत्मगौरव की गर्माहट। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद प्रभु, अब मैं किसी की परछाई नहीं, अपनी पहचान हूँ। उस क्षण उसे एहसास हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा फैशन खुद पर विश्वास और सबसे सुंदर साज है सम्मान की मुस्कान। तो
दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।